नमस्कार दोस्तों। षडवंश सीरीज़ में सभी एस्ट्रो फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। मैं कवि महेश जोशी आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार करता हूँ। प्रीवियस वीडियो में मैंने थोड़ा सा षडवल के बारे में बताया था, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो अब आगे समझने के लिए जो चार्ट मैंने दिए थे आप उन्हें लेकर बैठेंगे तो इजीली आपको समझ में आएगा। आज हम निकालेंगे किस तरीके से हम उच्च बल कैलकुलेट करते हैं। तो उच्च बल को निकालने के लिए थोड़ा सा मैं बेसिक कंसेप्ट बता देता हूँ। एक कोई भी प्लेनेट का डेबिलिटेशन पॉइंट होता है और दूसरा एक्सॉल्टेशन पॉइंट होता है। डेबिलिटेशन पॉइंट से उसको स्ट्रेंथ मिलना शुरू होती है और एक्सॉल्टेशन पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम हो जाती है। मतलब डेबिलिटेशन पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ जीरो होती है और एक्सोल्टेशन पॉइंट पर शटबल में उसकी स्ट्रेंथ मैक्सिमम होती है, जिसको हम एलोकेट करते हैं 60 षष्टी आंशास। तो डेबिलिटेशन पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ जीरो होगी और एक्सोल्टेशन पॉइंट पर उसकी स्ट्रेंथ 60 षष्टी आंशास हो जाएगी। अब प्लेनेट की पोजीशन जनरली डेबिलिटेशन और एक्सल्टेशन के बीच में कहीं भी होगी। तो इन जनरल दोनों के बीच का डिफरेंस 180 डिग्री होता है। तो जब एक प्लेनेट 180 डिग्री मूव करता है डेबिलिटेशन पॉइंट से एक्सल्टेशन पॉइंट तक, तब उसे स्ट्रेंथ 60 षष्टी आंशास मिलती है। इसका मतलब पर डिग्री जो स्ट्रेंथ मिलेगी उसको दैट इज इक्वल टू 1/3 षष्टी आंशास मिलेगी। 180 डिग्री मूव करने पर 60 षष्टी आंशास मिलती है, तो 1 डिग्री पर 1/3 षष्टी आंशास उसको स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये है इसका बेसिक कंसेप्ट। इसको मैथमेटिकली हमें निकालना क्या है, आप जस्ट मैं आप यहाँ पर एक टेबल से आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैं ये एक टेबल आपको शो की थी जिसके अंदर उस चार्ट में सभी प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड दे रखे हैं डिग्रीज में। तो आप सभी प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड डिग्रीज में यहाँ पर निकाले हुए हैं। तो नेक्स्ट पेज पर मैं एक दूसरी टेबल बना रहा हूँ। तब तक आप यदि एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी कोई भी क्वेरीज हैं किसी भी तरीके की, तो मेरे व्हाट्सएप नंबर 9013798899 पर आप प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ सेंड करिए अलॉन्ग विद क्वेरीज। मैं डेफिनेटली उसको एनालाइज करके आपको अपनी तरफ से बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये मैंने उच्च बल निकालने के लिए एक टेबल प्रिपेयर की हुई है। इस टेबल के अंदर आप सबसे पहले मैंने 7 प्लैनेट्स लिए हुए हैं, क्योंकि राहु और केतु को हम कंसिडर नहीं करेंगे ग्रह बल के लिए। अब लॉन्गिट्यूड जो मैं प्रीवियस उसके अंदर जो ले रखे थे इन्हीं प्लैनेट्स के, उनको मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया। अब लॉन्गिट्यूड देख लीजिए, प्रीवियस में मैंने लाइक सन का 146.37 है, उसको ये प्लेस कर दिया। सभी 7 प्लैनेट्स के लॉन्गिट्यूड इन डिग्री यहाँ पर प्लेस करना है। एक नेक्स्ट कॉलम हम बनाएंगे उसका डेबिलिटेशन पॉइंट। डेबिलिटेशन पॉइंट आप सबको याद होना चाहिए। लाइक जैसे हमें मालूम है कि सन आपका लिब्रा में 10 डिग्री पर डेबिलिटेट होता है, तो यदि उसको मैं डिग्रीज में कन्वर्ट करूँ तो इट कम्स आउट टू बी 190 डिग्रीज। इसी तरीके से हमें मालूम है कि मून आपका एक्सोल्टेड होता है टॉरस में, और स्कॉर्पियो में वो आपका 3 डिग्री पर आपका डेबिलिटेड होता है, तो ये 213 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने सभी प्लैनेट्स की डेबिलिटेशन पॉइंट यहाँ पर मार्क कर दिए हैं इस जगह पर सेकंड कॉलम में। तो आपको यदि नहीं मालूम है तो आप ये नोट कर सकते हो। वैसे आप इस स्टेज पर सभी को ये चीज़ें मालूम होंगी ही। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ध्यान क्या रखना है, टेक केयर ऑफ दिस। मेरे इस पॉइंट को जरा ध्यान से सुनिएगा। डिफरेंस आपको इन दोनों में जो भी ग्रेटर है, दोनों में जो भी ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, जो भी ग्रेटर है। लाइक इस केस में 190 ग्रेटर है 146.37 से, तो 190 माइनस 146.37 में लिखूंगा। देखिए इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट किया है, मगर यहाँ पर आप देखिए लॉन्गिट्यूड ग्रेटर है उसके डेबिलिटेशन पॉइंट में से, तो मैं इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करूंगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, टेक केयर ऑफ दिस, जो भी ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा है डिफरेंस नॉट एक्सीडिंग 180 डिग्री, तो जो मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ वो 180 डिग्री से ज़्यादा एक्सीड करेगा ही नहीं।
जो भी ग्रेटर है उसमें से आप स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ग्रेटर में से हमने स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करना है, जो भी आपकी वैल्यू आपको ऑब्टेन हुई उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए, उच्च बल मिल जाएगा। मैं फिर से अब रिपीट कर देता हूँ, उच्च बल निकालना बहुत ज़्यादा इजी है। उच्च बल के लिए एक हम टेबल बनाएंगे जिसमें ऑल 7 प्लैनेट्स लिखेंगे, फिर एक कॉलम में लॉन्गिट्यूड ऑफ प्लैनेट्स लिखेंगे जो भी जिस भी चार्ट का आप बनाना चाह रहे हो। नेक्स्ट कॉलम में उसका डेबिलिटेशन पॉइंट वो फिक्स है ऑलवेज, आप ये लिख लेंगे। एक नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे, उनमें इन दोनों का हम डिफरेंस लेंगे, लॉन्गिट्यूड एंड डेबिलिटेशन पॉइंट। लॉन्गिट्यूड को आपको डेसिमल्स में लेना है, जो भी आएगा इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 180। 180 से ग्रेटर है तो 180 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो ये जो भी वैल्यू आएगी 180 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। यदि किसी केस में 180 से ग्रेटर है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आप लोग जो भी ग्रेटर है उसमें से स्मॉलर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी वैल्यू आई उसको आप 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमें उच्च बल मिल जाएगा। लाइक यहाँ पे सन का उच्च बल 14.54 हो गया, क्योंकि मैंने इसको 3 से डिवाइड किया, इसको 3 से डिवाइड किया, एंड सो ऑन वी कैन गेट ऑल दीज थिंग्स। तो ये हमें उच्च बल ऑब्टेन हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम कैलकुलेट करेंगे सप्तवर्गीय बल। तो सप्तवर्गीय बल निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। सभी को पंचेदा मैत्री निकालना आना चाहिए। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पंचेदा मैत्री हम किस तरीके से निकालते हैं। हमें मालूम है कि 2 तरह की फ्रेंडशिप होती है प्लैनेट्स के बीच में। एक होती है नैसर्गिक, जिसे नेचुरल बोलते हैं, एक होती है टेम्परेरी एज अ रिजल्ट ऑफ प्लेसमेंट। तो नेचुरल फ्रेंडशिप की यहाँ पर मैंने ये टेबल दी हुई है, वो आपको याद होनी चाहिए। जिसे याद नहीं है तो वो इस नेचुरल फ्रेंडशिप की टेबल को लर्न कर लें या नोट कर लें। यहाँ पे सभी प्लैनेट्स के कौन कौन फ्रेंड होते हैं, कौन न्यूट्रल है और कौन एनिमीज हैं, ये मैंने टेबल यहाँ पे बनाई हुई है। तत्कालिक या टेम्परेरी फ्रेंडशिप निकालने का तरीका, कोई भी प्लैनेट से जो उससे 2nd, 3rd एंड 4th हाउस में जो भी प्लैनेट्स हैं, या उससे 12th, 11th और 10th हाउस में जो भी प्लैनेट्स हैं, मतलब 3 हाउसेज अहेड आगे और 3 हाउसेज बिहाइंड जो भी प्लैनेट्स हैं, वो सब टेम्परेरी फ्रेंड्स होते हैं। जिस हाउस के अंदर प्लैनेट रखा हुआ है उसके साथ जितने भी प्लैनेट प्लेस्ड हैं वो सब उसके टेम्परेरी एनिमीज होते हैं। अब हम क्या करेंगे, पंचदा मैत्री सिस्टम बनाने के लिए एक कॉलम हम बनाएंगे नैसर्गिक, एक कॉलम हम बनाएंगे टेम्परेरी। यदि नैसर्गिक भी फ्रेंड है और टेम्परेरी भी फ्रेंड है तो उसका रिजल्ट आएगा फास्ट फ्रेंड, जिसे अति मित्र बोलते हैं। नैसर्गिक फ्रेंड है मगर टेम्परेरी में वो न्यूट्रल है तो वो फ्रेंड हो जाएगा। नैसर्गिक फ्रेंड है, टेम्परेरी में वो आपका एनिमी है तो वो न्यूट्रल हो जाएगा। नैसर्गिक एनिमी है, टेम्परेरी में न्यूट्रल है तो भी वो एनिमी रहेगा। और नैसर्गिक और टेम्परेरी दोनों में एनिमी है तो वो बिटर एनिमी हो जाएगा। इस तरीके से हम उसका पंचदा मैत्री चार्ट प्रिपेयर करेंगे। तो पंचदा मैत्री चार्ट प्रिपेयर करने के लिए हमें उसकी नेचुरल फ्रेंडशिप की टेबल पता होनी चाहिए, टेम्परेरी फ्रेंडशिप की टेबल बनाएंगे और दोनों के रिजल्ट से हमें पंचदा मैत्री बनेगी। तो मैंने जो आपको चार्ट दिया था उसके बेसिस पे ये पंचदा मैत्री सिस्टम मैंने यहाँ पे बना दिया है। राशि चार्ट से पंचदा मैत्री सिस्टम आपका बनाया हुआ है। तो यहाँ पर लाइक सन का फास्ट फ्रेंड हो गया मार्स एंड जुपिटर, फ्रेंड हो गया मरकरी, और न्यूट्रल हो गया मून, वीनस एंड सैटर्न। तो आप लोग भी इसको बना सकते हैं और मेरे इस चार्ट से इसको टैली कर सकते हैं, क्योंकि षटबल सीखने के लिए आपको साथ साथ में ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। मैं एक एक चीज़ यहाँ पे यदि बताऊँगा तो वो आपका केवल पंचदा मैत्री में ही 10-15 मिनट लग जाएंगे। तो आई होप पंचदा मैत्री आपको समझ में आता होगा। तो पंचदा मैत्री आप चार्ट बना लेंगे। तो पंचदा मैत्री के लिए मैंने तरीका बताया है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप देख लेंगे वो नेचुरल फ्रेंडशिप में क्या है उसका स्टेटस, टेम्परेरी में क्या है, और दोनों के ओवरऑल रिजल्ट के बेस पे उसको हम फास्ट फ्रेंड, नेचुरल, न्यूट्रल, एनिमी या बिटर एनिमी हम कहेंगे, और उन्हें हम इस तरीके से प्लेस कर देंगे। और ये आपके किसी भी चार्ट से ही हमें पता चलेगा। लाइक मैं एक आध एग्जांपल आपको यहाँ पे जो चार्ट के बेस पे करके बता देता हूँ, जो हमने चार्ट यहाँ पे बनाया हुआ है। D1 चार्ट मैंने यहाँ पे लिया अभी। तो अभी देखिए मार्स के केस में आप देखना चाहते हैं
तो मार्स का, सन और मार्स का देखना चाहते हो क्या? तो हमें पता है कि सन और मार्स दोनों नेचुरल फ्रेंड हैं, और यहाँ पर देखिए क्योंकि सन इज इन सेकंड हाउस फ्रॉम मार्स, तो वो उसका आपका टेम्परल फ्रेंड भी हो गया। तो मार्स का इस केस में आपका सन फास्ट फ्रेंड हो जाएगा। इसी तरीके से सपोज आप जुपिटर देखना चाहते हो, तो मार्स का जुपिटर फ्रेंड भी है नेचुरल भी, और यहाँ पे वो उससे थर्ड हाउस में पहुंच गया, तो टेम्परेरी फ्रेंड भी है, तो नेचुरल फ्रेंड भी है, टेम्परेरी फ्रेंड भी है, इसलिए वो उसका फास्ट फ्रेंड बन गया। मगर हम मरकरी देखते हैं तो मार्स का मरकरी नेचुरली एनिमी होता है, मगर यहाँ पे वो फ्रेंड हो गया क्योंकि वो थर्ड हाउस में है, इसलिए वो नेचुरल एनिमी है मगर टेम्परेरी वो फ्रेंड है, तो ओवरऑल वो न्यूट्रल हो जाएगा। इस तरीके से हम पंचदा मैत्री बना सकते हैं सभी की। तो पंचदा मैत्री इसमें बनाना आना चाहिए। ये मैंने यहाँ पे चार्ट दिया हुआ है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या जैसे भी, और इस चार्ट को आप बनाएंगे, उसी के बाद हम ये सप्तम वर्ग पॉइंट हम दे पाएंगे। सप्तवर्गीय बल निकालने के लिए अब नेक्स्ट नियम हम देखते हैं। द स्ट्रेंथ ऑफ ए प्लेनेट ड्यू टू इट्स पोजीशन इन द 7 वर्गास, सभी वर्गों में हमें देखनी है उसकी एक प्लेनेट की स्ट्रेंथ, इज नॉन एज सप्तवर्गीय। सभी 7 वर्ग जो मैंने बनाए थे वो इसी के लिए बनाए थे, सप्तवर्गीय बल निकालने के लिए। तो सप्तवर्गीय बल में सातों में आपको एक पर्टिकुलर प्लेनेट की स्ट्रेंथ देखने के लिए सभी में जाके आपको चेक करना पड़ेगा। यदि वो मूल त्रिकोण साइन में है, ये केवल राशि चार्ट में ही हो सकता है मूल त्रिकोण में, क्योंकि आपको मालूम है डिग्री होती है एक पर्टिकुलर साइन में, तभी वो मूल त्रिकोण में माना जाता है। जैसे आपका वर्गों में मरकरी 15 to 20 डिग्री केवल मूल त्रिकोण में होगा, तो डिग्रीज केवल हम क्या करते हैं राशि चार्ट में देखते हैं, डिविजनल चार्ट में कोई भी डिग्री नहीं होती। इसलिए मूल त्रिकोण साइन में यदि है तो उसको 45 षष्ठी अंशांश बल मिल जाएगा। ओन साइन में हो वो चाहे किसी में भी हो सकता है ओन साइन, तो उसको 30 षष्ठी अंशांश बल मिलेगा। फास्ट फ्रेंड साइन में अधिमित्र जो अभी हमने निकाला था, तो उसको 22.5 षष्ठी अंशा बल मिलेगा। फ्रेंड साइन में है तो उसको 15 षष्ठी अंशा बल मिलेगा। न्यूट्रल साइन में है तो 7.5 मिलेगा, और एनिमी साइन में है तो उसको 3.75 षष्ठी अंशांश बल मिलेगा, और बिटर एनिमी साइन में है तो 1.875 षष्ठी अंशांश बल मिलेगा अधिशत्रु। इनमें दो आपके वैसे हैं मूल त्रिकोण साइन एंड ओन साइन, बाकी सभी आपके पंचदा मैत्री के बेस पर डिसाइड होगा आपका। इट विल बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पंचदा मैत्री। ओन साइन फास्ट फ्रेंड आपको पंचदा मैत्री से मिलेगा, फ्रेंड साइन भी वहीं से मिलेगा, न्यूट्रल साइन भी वहीं से मिलेगा, एनिमी साइन भी वहीं से मिलेगा, और बिटर एनिमी साइन भी यहीं से मिलेगा। जबकि मूल त्रिकोण आपको देखना है D1 चार्ट के अंदर, ओन साइन आपको जिस भी डिविजनल चार्ट में है, तो ये 7 तरीके से उसके पॉइंट्स डिवाइड किए हुए हैं। आपका मूल त्रिकोण के लिए 45, ओन साइन के लिए 30, फास्ट फ्रेंड के लिए 22.5, फ्रेंड साइन के लिए 15, न्यूट्रल साइन के लिए 7.5 एंड एनिमी साइन के लिए 3.75। यहाँ आप देख सकते हो ओन साइन, फ्रेंड साइन, न्यूट्रल साइन और एनिमी साइन में रेस्पेक्टिवली हाफ होते जा रहे हैं। ओन साइन में 30 है, फ्रेंड साइन में उसका हाफ हो गया, न्यूट्रल साइन में उसका भी हाफ हो गया, और एनिमी साइन में उसका भी हाफ हो गया, बिटर एनिमी साइन में उसका भी हाफ हो गया। वेरएज मूल त्रिकोण और फास्ट फ्रेंड साइन में एक दूसरे का हाफ हो जाता है। इस तरीके से इनका हम षष्ठी अंशा बल कैलकुलेट करेंगे, सप्तम वर्गीय बल कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं, देखिए मूल त्रिकोण साइन देखना है तो आपको उस पर्टिकुलर प्लैनेट्स का, यहाँ पर मैंने एक चार्ट ले लिया है, इन सभी को मर्ज कर दिया है एक जगह पर। मूल त्रिकोण साइन देखना है, अभी आपको सपोज सन का देखना है, सप्तम वर्गीय बल सन का देखना है, सूर्य का। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने बना रखा है, दिस इज राशि चार्ट। तो राशि चार्ट में आप देख लीजिएगा सन 5 साइन में है, खुद के साइन में है, इसकी हमें डिग्री चेक करनी पड़ेगी क्योंकि सन यहीं पे मूल त्रिकोण साइन में भी होता है। तो यहाँ पर हम इसकी डिग्रीज देखते हैं सन की, जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी। देखिए सन की डिग्रीज कितनी दी हुई है इस चार्ट के अंदर, वो दे रखी है आपको 16.37 डिग्रीज, 16.37 डिग्रीज। तो सन आपका 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण साइन में होता है,
इसलिए D1 चार्ट के अंदर सन यहाँ पर मूल त्रिकोण साइन में आ गया, मूल त्रिकोण साइन में आ गया, इसलिए इसको हमने इसके 45 पॉइंट्स दे दिए। D1 चार्ट में, राशि चार्ट में इसको 45 पॉइंट मिले। अब दूसरा हम इसको देखेंगे किसके अंदर, हो रहा D2 चार्ट के अंदर। तो D2 चार्ट के अंदर आप देखिएगा सन की पोजीशन क्या दे रखी है। यहाँ पे D2 चार्ट में आपके दो साइन होते हैं, केवल एक साइन होता है मून और दूसरा होता है सन का। तो यहाँ पे सन को प्लेस किया हुआ है मून में, यहाँ पर प्लेस किया हुआ है आपका, तो ऑन साइन में तो है नहीं ये। तो यहाँ पर आपको इसको देखना पड़ेगा कि ये किस साइन के अंदर आता है। तो हम देखते हैं पंचदा मैत्री सिस्टम के अंदर ये आपका न्यूट्रल साइन के अंदर आता है, पंचदा मैत्री में न्यूट्रल साइन के अंदर आता है। अब पंचदा मैत्री आपने जो चार्ट बनाया है उसमें उठा के देख लीजिए, सन पंचदा मैत्री में न्यूट्रल साइन के अंदर आ रहा है आपका। सन इस मून के साथ पंचदा मैत्री यदि निकालोगे तो सन इज कमिंग इन द न्यूट्रल साइन। तो न्यूट्रल साइन में सन आ रहा है, तो न्यूट्रल साइन में आपको मालूम है कि 7.5 पॉइंट अलोकेट होते हैं, इसलिए सन को होरा चार्ट में 7.5 पॉइंट यहाँ पर दे दिए हैं। अब तीसरा हम इसको देखेंगे होरा चार्ट के बाद D3 चार्ट के अंदर। तो D3 चार्ट ये मैंने बनाया हुआ है, देखिए D3 चार्ट में सन आपका वन साइन के अंदर प्लेस्ड है। वन साइन आपका ये, अब आपको वन साइन कौन सा होगा, D3 चार्ट के अंदर मूल त्रिकोण एक्सोल्टेशन वगैरह नहीं देख सकते। तो वन इज साइन ऑफ द मार्स, तो एक फ्रेंड साइन हो गया। अब यहाँ पे मार्स देखेंगे, इसका पंचदा मैत्री में सन से मार्स का क्या रिलेशन है। तो मार्स फास्ट फ्रेंड साइन है, देखिए फास्ट फ्रेंड है। तो पंचदा मैत्री में मार्स फास्ट फ्रेंड है, तो फास्ट फ्रेंड के केस में 22.5 पॉइंट मिलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे सन को 22.5 पॉइंट दे दिए। देखिए अब हम देखेंगे इसका D7 चार्ट। D7 चार्ट में यहाँ पे देखिए बड़ा करता हूँ D7 चार्ट। D7 चार्ट में सन इज प्लेस्ड इन 11 साइन, और 11 सैटर्न का साइन है। तो हम देख लेते हैं सैटर्न इसका पंचदा मैत्री में क्या है। पंचदा मैत्री के अंदर सैटर्न इसका न्यूट्रल है, सैटर्न इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल के लिए 7.5 पॉइंट्स अलोकेट होते हैं। तो यहाँ पे सन को हम इसमें 7.5 पॉइंट दे देंगे, 7.5 पॉइंट दे दिए। अब हम D9 चार्ट में देखेंगे सन को, देखिए सन को D9 चार्ट में देखते हैं, ये D9 चार्ट आ गया। इसके बाद तो सन इज प्लेस्ड इन 8 साइन, दैट इज मार्स। तो अभी हमने किया था, मार्स इसका फास्ट फ्रेंड है, तो फास्ट फ्रेंड है इसलिए नवांशा चार्ट में इसको 22.5 पॉइंट मिल गए। अब इसको हम D12 चार्ट में देखते हैं। देखिए D12 चार्ट ले लीजिए। अब D12 चार्ट ये देखा आपने, तो D12 चार्ट में सन की पोजीशन देखी तो वो 3 साइन के अंदर प्लेस्ड है। अब आप पंचदा मैत्री में 3 साइन देखिए। पंचदा मैत्री में मरकरी इज इट्स फ्रेंड, मरकरी फ्रेंड है। तो हमको मालूम है जब भी फ्रेंड साइन में होगा तो उसको 15 पॉइंट मिलेंगे। तो देखिए हमने D12 में इसको 15 पॉइंट दे दिए। अब D30 चार्ट देखिए। D30 चार्ट में सन की पोजीशन 7 साइन में है, वीनस साइन में है। तो अब देखिए वीनस पंचदा मैत्री में इसका फ्रेंड है, यह क्या है। तो हम देखते हैं कि पंचदा मैत्री में वीनस इज न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में सन को आपको मालूम है 7.5 पॉइंट मिलेंगे। तो न्यूट्रल में इसको हमने 7.5 पॉइंट दे दिए, और इस सभी पॉइंट को जो सन को मिले हैं इन सभी को यहाँ पर ऐड कर देंगे, 127.5 हो गया। तो ये टोटल इसका सप्तवर्गीय बल हो गया। इस तरीके से हम सप्तवर्गीय बल कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी प्लैनेट का। तो हमें जो खास बातें ध्यान रखनी है सप्तवर्गीय बल निकालने के लिए, पहली बात हमें उसकी पंचदा मैत्री चार्ट बनाना पड़ेगा। पंचदा मैत्री चार्ट बनाने के बाद हम एक एक चार्ट को, उसके जो 7 चार्ट हैं सप्तवर्गीय बल निकालने के लिए, 7 तरीके के बल निकालेंगे। एक एक चार्ट में हम उसकी पोजीशन देखेंगे सन की। तो यदि सन मूल त्रिकोण साइन में है वो केवल पॉसिबल है इन D1 चार्ट, तो 45 पॉइंट दे देंगे। ऑन साइन में यदि प्लेस्ड है किसी भी चार्ट में तो 30 पॉइंट, फास्ट फ्रेंड साइन में तो 22.5 पॉइंट, फ्रेंड साइन में तो 15 पॉइंट्स, न्यूट्रल साइन में तो 7.5 पॉइंट, और एनिमी साइन में है तो 3.75 पॉइंट, बिटर एनिमी साइन में है तो 1.875 पॉइंट्स को अलोकेट करेंगे। तो 1 बाई 1 हर एक चार्ट को हम एनालाइज करेंगे। राशि चार्ट को एनालाइज करेंगे सबसे पहले, फिर होरा चार्ट को एनालाइज करेंगे, ड्रेसकोन चार्ट को एनालाइज करेंगे, सभी में पॉइंट अलॉट करेंगे, और उसको ओवरऑल जो भी पॉइंट मिलेंगे उसको हम सप्तवर्गीय बल बोलेंगे।
तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक हो जाता है, एक से ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं कई सारी, तो मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ट्राई की है। होपफुली आपको समझ में आया होगा। स्टिल यदि आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन। थैंक यू दोस्तों।